तो आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के प्रूव करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है, लेट v बी एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन इन एन इंटीग्रल डोमेन d। तो v एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन है एक इंटीग्रल डोमेन d में, एंड w सच दैट d माइनस जीरो, तो नेचुरल नंबर यूनियन जीरो डिफाइंड बाय w ऑफ a इक्वल टू 2v ऑफ a फॉर a बिलोंग्स इन d माइनस जीरो। तो हमारे पास w एक फंक्शन है जो इसका डोमेन है d विदाउट जीरो, मतलब कि इंटीग्रल डोमेन d जहाँ पर जीरो एलिमेंट मौजूद नहीं है, एंड कोडोमेन है नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, मतलब कि होल नंबर का सेट जीरो और अदर नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, डिफाइंड बाय w ऑफ a इक्वल्स टू 2v ऑफ a। ये मैपिंग कैसे डिफाइंड है, w ऑफ a इक्वल्स टू 2v ऑफ a से डिफाइंड है, जहाँ पर a जो है वो डोमेन d विदाउट जीरो में बिलोंग करता है। देन वी हैव टू शो दैट w इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन d। तो हमें w को एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन दिखाना है। हमारे पास ऑलरेडी है कि v एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन है, तो वहाँ से हमें w को एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन दिखाना है। ओके, सो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मान ले वी हैव v इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन, ओके। तो हमारे पास v एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन है, उसके बाद हमें w को यूक्लिडियन वैल्यूएशन दिखाना है। तो हमारे पास w इक्वल्स टू 2v ऑफ a ऐसे डिफाइंड है w, ठीक है। तो अभी हम पहले मान लेते हैं a एंड b बिलोंग्स इन d विदाउट जीरो। a और b दो डोमेन के मेंबर्स है, ठीक है। तो अभी v ऑफ ए बी जो है दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू v ऑफ a, क्योंकि v जो है वो एक यूक्लिडियन वैल्यूएशन है। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि v ऑफ ए बी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू v ऑफ a होगा, ठीक है। तो इस सिंपल हम लिख सकते हैं 2 इंटू v ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू v ऑफ a। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं w ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू w ऑफ a। तो यहाँ से हमने w को यूक्लिडियन वैल्यूएशन दिखाने के लिए पहला जो कंडीशन होता है दैट इज w ऑफ a बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू w ऑफ a, ये प्रूव कर दिया है। नाउ फॉर द सेकंड वन, लेट a b बिलोंग्स इन d विथ b नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने a b दो मेंबर्स ले लिए हैं d के, जहाँ पर b नॉट इक्वल्स टू जीरो है, एंड a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पर फॉर q एंड r बिलोंग्स इन d। तो यहाँ पर हमने डिविजन एल्गोरिथम से a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r लिख दिया है, जहाँ पर q और r दो इंटीग्रल डोमेन d के मेंबर्स है, ठीक है। देन तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिविजन एल्गोरिथम से, देन आइदर r इक्वल्स टू जीरो होगा, रिमाइंडर को जीरो होना पड़ेगा, या फिर v ऑफ r लेस देन v ऑफ b होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज आइदर r इक्वल्स टू जीरो, और इसे हम लिख सकते हैं 2v ऑफ r लेस देन 2v ऑफ b। हमने सिर्फ 2 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज आइदर r इक्वल्स टू जीरो और w ऑफ r लेस देन w ऑफ b। तो हमने w को यूक्लिडियन वैल्यूएशन दिखाने के लिए सेकेंड कंडीशन जो होता है r इक्वल्स टू जीरो और w ऑफ r लेस देन w ऑफ b, ये भी प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस w इज एन यूक्लिडियन वैल्यूएशन। अभी सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, लेट d बी एन इंटीग्रल डोमेन, d एक इंटीग्रल डोमेन है, ए बाइनरी रिलेशन रो इज डिफाइंड ऑन d बाय a रो b फॉर a कॉमा b बिलोंग्स इन d। तो एक बाइनरी रिलेशन रो है जो कि डिफाइंड है d के ऊपर बाय a रो b फॉर a कॉमा b बिलोंग्स इन d, इफ एंड ओनली इफ a कॉमा b आर एसोसिएट्स इन d। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है जहाँ पर a और b दो एसोसिएट्स है d में, देन वी हैव टू शो दैट रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें इस रो को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। सो प्रूफ। तो हमारे पास है वी हैव d इज एन इंटीग्रल डोमेन, जिसे हम आईडी भी बोल सकते हैं, सो इंटीग्रल डोमेन, एंड वी ऑल्सो हैव रो इज ए बाइनरी रिलेशन डिफाइंड ऑन d। कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन d बाय a रो रिलेटेड टू b फॉर
A comma B belongs in D if and only if A and B are associates. A and B are associates in इंटीग्रल डोमेन D। तो यहाँ से हमें रो को एक इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है, मतलब कि रो को हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। सो पहले केस में रिफ्लेक्सिव के लिए लेट A बिलोंग्स इन D, तो हमने इंटीग्रल डोमेन D का एक एलिमेंट A ले लिया है। देन हम A को लिख सकते हैं A इक्वल्स टू A इंटू 1, जहाँ पर where 1 is the unity, 1 is the unity in D, that is हम बोल सकते हैं 1 is a unit in D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A is row related to A hold, A is row related to A hold for all A belongs in D। हर एक A belongs in D के लिए हम A is row related to A बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है A is row related to B for A, B belongs in D if and only if A, B are associates in D। तो हमने A को A इंटू 1 इस फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर 1 is the unit in D। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं A is row related to A, क्योंकि A और A ये दोनों एसोसिएट्स होंगे, ये हमने दिखा दिया है। सो यहाँ से हम A is row related to A बोल सकते हैं। तो therefore row is reflexive। Now for the second case, let A, B belongs in D with A row B hold। तो हमने A और B दो इंटीग्रल डोमेन D के मेंबर्स ले लिए हैं, जहां पर A रो B होल्ड करता है। तो यहाँ से A और B को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें B रो A होल्ड कराना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर A रो B, इसे हम लिख सकते हैं A, B आर एसोसिएट्स, एसोसिएट्स, क्योंकि डेफिनेशन में था अगर A रो B होल्ड करता है तो A और B दोनों एसोसिएट्स होंगे। सो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू बी यू फॉर सम यूनिट U बिलोंग्स इन D। तो हम A इक्वल्स टू बी यू लिख सकते हैं, जहाँ पर U कोई एक यूनिट है जो कि इंटीग्रल डोमेन D में बिलोंग करता है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं B इक्वल्स टू A U इनवर्स, where U इनवर्स इज ए यूनिट इन D, जहाँ पर U इनवर्स भी एक यूनिट है इंटीग्रल डोमेन D का। ओके, दिस इम्प्लाई B एंड A आर एसोसिएट्स, एसोसिएट्स इन इंटीग्रल डोमेन D। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं B रो A होल्ड, B रो A ये होल्ड करता है। ओके, सो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया रो इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अभी तीसरे केस के लिए हम मान लेते हैं कि A, B एंड C ऑल थ्री बिलोंग्स इन D। तो A, B, C D के मेंबर्स है, जहाँ पर A रो रिलेटेड टू B एंड B इज रो रिलेटेड टू C, बोथ होल्ड करता है, दोनों ही होल्ड करते हैं, बोथ होल्ड। ओके, सो हमारे पास है A इज रो रिलेटेड टू B एंड B इज रो रिलेटेड टू C। तो ये चीज इंप्लाई करता है कि A, B आर एसोसिएट्स इन D, एसोसिएट्स इन D। ऑल्सो B इज रो रिलेटेड टू C। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं B एंड C आर एसोसिएट्स इन D, इन इंटीग्रल डोमेन D। तो A इंप्लाई करता है A इक्वल्स टू बी यू एंड B इक्वल्स टू सी भी, जहाँ पर U एंड V आर यूनिट इन D। तो अगर A और B एसोसिएट्स होंगे तो A इक्वल्स टू हम बी यू लिख सकते हैं, एंड B और C अगर एसोसिएट्स होंगे तो B इक्वल्स टू हम सी भी लिख सकते हैं, जहाँ पर U और V दोनों यूनिट है इंटीग्रल डोमेन D में। सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं A इक्वल्स टू सी भी इंटू यू, क्योंकि B इक्वल्स टू हमने देखा है सी भी, तो हम A इक्वल्स टू सी भी इंटू यू लिख सकते हैं। दिस इंप्लाई वी कैन राइट A इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, जहाँ पर where W इक्वल्स टू भी यू इज यूनिट, यूनिट इन D। तो हमने पहले ही देखा था कि U एंड V आर यूनिट इन D, तो यहाँ से हम W इक्वल्स टू यू भी इसे यूनिट लिख सकते हैं इंटीग्रल डोमेन D में। सो दिस इम्प्लाई
ए कॉमा सी आर एसोसिएट्स इन इंटीग्रल डोमेन डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज रो रिलेटेड टू सी। ओके, ए होल्ड करता है, सो देयरफॉर रो इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने रो को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रो इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन इन इंटीग्रल डोमेन डी।